ये आपने क्या रट लगा रखी है, साड़ी पहनना सीख ले, साड़ी पहनना सीख ले। मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं शादी के बाद कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। आप एक बार मेरी तरफ देखो तो, मैं साड़ी पहनने वाली लड़की दिखाई देती हूँ क्या? मेरे ऊपर तो जीन्स शॉर्ट स्कर्ट ये सभी सूट करता है। देखो प्राची, शादी के बाद सबको साड़ी पहननी पड़ती है। और ये जो शॉर्ट स्कर्ट की तुम बात कर रही हो ना, शादी के बाद तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाने देगा। ठीक है तो कह रही है तेरी भाभी। अरे कम से कम अपनी भाभीियों को देख कर ही कुछ सीख ले। तेरी भाभीियों ने कभी पहना है ससुराल में जीन्स और शॉर्ट्स? अरे शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं आजकल की लड़कियों में? चुपचाप से साड़ी पहनना सीख ले। जैसे हिंदुस्तान में बाकी की बहुएं रहती है, तू भी वैसा ही रहेगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ माँ, मैं ऐसे लड़के से शादी ही नहीं करूंगी जिसकी सोच इतनी छोटी हो कि उसे अपनी पत्नी के जींस या किसी और ड्रेस पहनने से प्रॉब्लम हो। अरे वो मुझसे शादी कर रहा है ये साड़ी से। तुझसे तो बहस करना ही बेकार है प्राची। लेकिन मेरी बात गांठ बांध कर रख ले। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहूंगी बेटा। कोई भी लड़की ससुराल में जाकर शॉर्ट्स पहन कर घूमे, ये बात कोई भी ससुराल पसंद नहीं करेगा। इसलिए तेरी बेहतरी इसी में है कि तू समय रहते ससुराल के माहौल में ढलना सीख ले। तभी तेरी आगे की जिंदगी सुख से बीत सकती है, वरना जिंदगी भर रो रो के जिंदगी बितानी पड़ेगी। सबकी बातों का प्राची पर कोई असर नहीं था। वो तो माँ और भाभी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से ठ्यूम बाहर निकाल देती है। कविता प्राची के लिए एक से बढ़कर एक अच्छे लड़कों के रिश्ते लेकर आती है, लेकिन प्राची अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है और हर लड़के में कुछ न कुछ कमी निकाल कर मना करती रहती है। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर तू ढूंढ क्या रही है जो इतने अच्छे अच्छे लड़के में नहीं मिल रहा? अगर इसी तरह से तू नखरे करती रही ना, तो कल को किसी सेकंड हैंड आदमी से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उम्र निकलने के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिला करते। ये सब क्या है माँ? कौन से जमाने में जी रहे हो आप लोग? आजकल की लड़कियां किसी के दबाव में आकर ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर लेती। मैं पहले अच्छे से देखने समझने के बाद ही किसी लड़की को हाँ करूंगी। अरे बेटा तू खूब देख सोच समझ, लेकिन ये तो बता कि तुझे आखिर इन लड़कों में कमी क्या दिखाई दी? हमें पता तो होना चाहिए ना कि आखिर तू लड़कों में ढूंढ क्या रही है। देखो माँ, आप जो भी लड़के लेकर आते हो ना, वो सब अपनी माँ के पल्लू से बंधने वाले लड़के हैं। 2-4 दिन जब उनसे मैं बात करती हूँ, सब अपनी औकात पर आ जाते हैं। हमें संस्कारी लड़की चाहिए, साड़ी पहनने वाली चाहिए, मंदिर जाने वाली चाहिए, माँ बाप की इज्जत करे, सेवा करे, सम्मान करे। अरे इन्हें बीवी चाहिए या रिमोट से चलने वाली गाड़ी जिसे अपने हिसाब से चला सके। तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें देखने के लिए आने वाला लड़का तुम्हें क्या बताए कि मुझे क्लब में जाकर नाचने वाली लड़की चाहिए, जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर मेरे माँ बाप के सामने घूमे, जो इनकी इज्जत ना करती हो, रात रात भर बाहर पार्टी करती हो? अरे तुम खुद सोच कर बताओ कि ऐसी लड़की से कोई भी लड़का शादी करना चाहेगा क्या? और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे भाई की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो तमीज के कपड़े तक ना पहनती हो? देखो प्राची, हवा हवाई में बातें करना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविक जीवन में चाहे लड़का हो या लड़की, शादी के बाद दोनों को ही बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। इन समझौते और समझदारी से ही शादी का रिश्ता आगे बढ़ता है। मैं तुमसे बड़ी हूं ना, इसलिए तुम्हें समझा रही हूं कि किसी भी लड़के को ऐसी बेफिजुल बातों के लिए रिजेक्ट करना छोड़ दो और एक अच्छे लड़के को देखकर समय रहते शादी कर लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है और प्राची की अकड़ भी अब कुछ ढीली पड़ जाती है। फिर एक दिन प्राची की माँ और पिताजी एक अच्छे से लड़के से उसका रिश्ता तय कर देते हैं और प्राची शादी करके अपने ससुराल चली जाती है।